ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और सैकड़ों सोल्स की तरफ एक भयानक आग उगली। चारों ओर चीखें गूंजने लगीं। वो सोल्स ड्रैगन सोल तक पहुंचते भी नहीं और उससे पहले ही एज़्योर इन्फर्नो में जलने लगे। उनके शरीर जलते हुए स्पैजम्स में फड़फड़ाने लगे। जो अनलकी थे वो तो पूरा जलकर खाक हो गए। एक पल में दर्जनों एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स इस दुनिया से मिट गए। सबकी सांसें थम गईं, यहाँ तक कि जाओ देजू तक शॉक में था। जिस एज़्योर ड्रैगन ने ये लिन की लड़ाई में कुछ नहीं किया था, अब उसी ने इतना मास डिस्ट्रक्शन कर दिया। किसी को क्या पता था केओस एज़्योर फ्लेम दिखने में जेंटल थी, लेकिन वो सेक्रेड बीस्ट की फ्लेम थी। भले ही डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम जैसी ना हो, पर ये भी कम नहीं। अगर किसी ने एज़्योर ड्रैगन को कमजोर समझा तो जो हुआ वो तो बस नेचुरली एक्सपेक्टेड था। एल्डर बाई ने जाओ देजू की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, तू पहले क्यों नहीं बता पाया ये सब। जाओ देजू क्या करता? वो तो बस स्पेक्टेटर था, फाइट में तो नहीं। उसे तो बस इतना पता था कि स्कारलेट ड्रैगन किंग हार्ड था और बाकी लोग बस बचाव में थे। अब उसे समझ आया कि येलिन और जुओफान की फाइट कितनी जबरदस्त, एक ऐसी लड़ाई जो उनकी स्टेज से बहुत ऊपर थी। ये लड़का के पास और भी स्किल्स थे, सब बता जल्दी। एल्डर बाई ने गुस्से में। जाओ देजू ने सिर हिलाया। नहीं, अब और कोई बड़ा मूव नहीं होना चाहिए। हाँ, एक पर्पल ड्रैगन वेरिएंट है, लेकिन वो सिर्फ एम्बुशस के लिए है और वो वीक है। रंबल। जैसे ही उसने कहा, पर्पल लाइटनिंग की लहरें आईं और इन्फर्नो पार करके सैकड़ों सोल्स पर गिरीं। दर्जनों और सोल्स वहीं गिर गए और कई बुरी तरह घायल होकर पीछे हट गए। ये वीक वेरिएंट है। एल्डर बाई का चेहरा फड़कने लगा। वो तो चाहता था कि जाओदेजू को यही मार दे। जाओदेजू चुपचाप खड़ा रह गया, अंदर ही अंदर सोचते हुए, येलिन से फाइट में तो ये इतना कमजोर लग रहा था, अब इतना स्ट्रांग कैसे? छोड़ो, तुझमें कुछ नहीं रखा, अब मैं खुद उस ड्रैगन सोल को खत्म करूंगा। एल्डर बाई गुस्से में अपनी स्लीव्स फेंकता है और ड्रैगन सोल की तरफ उड़ता है। सोल हार्मनी स्टेज की पावर से उसने पर्पल लाइटनिंग और अज्योर फायर को तोड़ डाला। एल्डर बाई है, पर्पल ड्रैगन वेरिएंट की डिफेंस बहुत कमजोर है, मुझे कुछ मत सिखा, अब चुप हो जा। जाओ देजू ने हेल्पफुल रिमाइंडर दिया, लेकिन एल्डर बाई ने उसे डांट कर पीछे धकेल दिया। वो चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर भुनभुनाने लगा। मेन तो हेल्प कर रहा था, मरोगे तो तुम्हारी गलती। उसी वक्त जुओफान के सामने चारों एल्डर्स स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ उसे मारने के लिए टूट पड़े। जुओफान ने अपनी डिमोनिक सोर्ड उठाई और उनसे भिड़ गया। एल्डर बाई ही पर्पल ड्रैगन के पास पहुंचा, फिस्ट्स उठाए, लेकिन मारा नहीं। वो जुओफान को देखता रहा। उसे याद था जुओफान का वो शिफ्ट स्किल कितना डेंजरस था। अब वो 4 एक्सपर्ट से घिरा था। अगर वो सामने से लड़ता तो चाहे वेपन्स टूट भी जाते, अटैक्स की ताकत सीधे उसे लगती और वो मर जाता। लेकिन अगर वो शिफ्ट करता तो बीआई ही के पास परफेक्ट मौका था उसकी सोल को खत्म करने का। वो नहीं चाहता था कि किसी गलती से वो भी पिछले एल्डर की तरह मारा जाए, इसीलिए एल्डर बाई ही ने हाथ नहीं चलाया। वो बस ऑब्जर्व कर रहा था कि जुओफान क्या मूव करता है। बैम! जुओफान की तलवार चारों एल्डर्स के स्पिरिचुअल वेपन से टकराई और उन्हें टुकड़ों में बदल दिया। लेकिन इसी क्लैश में जुओफान को खून थूकना पड़ा। उनकी पावर ने उसके शरीर के अंदर तूफान मचा दिया था। एल्डर बाई हंसा, इस बच्चे में अब फिर से ऐसा मूव करने की ताकत नहीं बची। 3 रास्तों में से इसने सबसे तेज मरने वाला चुना। क्या इसने रेजिस्ट करना छोड़ दिया? बहुत बढ़िया, इसका शरीर अंदर से शायद अब मरा पड़ा है और ये सोर्ड भी यूज नहीं कर पाएगा। अगला काम, इसकी ड्रैगन सोल को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एल्डर बाई ही की आंखों में खुशी चमक उठी और उसने पूरी ताकत से पंच किया। पर्पल लाइटनिंग ने उसके अटैक को रोका, लेकिन वो कोई असर नहीं कर सका। बूम! जोरदार आवाज के साथ एल्डर बाई ही ने हिलते हुए ड्रैगन की तरफ देखा और हंस पड़ा। इस बार तो गिरेगा। हेवन ड्रैगन सोल। वुश! ड्रैगन पर काली एनर्जी छा गई पर्पल लाइटनिंग की जगह पर और वो गरज उठा। हा हा हा! अब समझ में आया, क्रिटिकल मोमेंट पर तुम अपनी फॉर्म बदलकर डिमोनिक ड्रैगन बन जाते हो ताकि मेरी ताकत डिस्पर्स हो जाए। एल्डर बाई ही ने ताना मारा। तो क्या हुआ? जो थोड़ी बहुत पावर बची है वो भी तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए काफी है। इस ड्रैगन सोल की ग्रेटनेस बस इतनी है कि ये फॉर्म बदल सकता है और अपनी मौत को थोड़ी देर टाल सकता है, लेकिन मरना तो तुझे पड़ेगा ही। एल्डर बाई ही दोबारा वार करने ही वाला था, पर उसे महसूस हुआ कि वो हिल नहीं पा रहा। उसका मुट्ठी फिर से पहले वाले एल्डर की तरह ब्लैक ड्रैगन में फंस चुका था। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने और एनर्जी निकालकर काली एनर्जी को हटाया और अपना हाथ खींचने की कोशिश की। जुओफान, तुम्हारा शरीर तो अब बिल्कुल बेकार हो चुका है और इंस्टेंट मूवमेंट भी नहीं कर सकता। तुम्हारा ड्रैगन थोड़ी देर का स्टॉल कर सकता है। तुम्हारा बॉडी फाइट करे तो खतरा है, लेकिन अकेली सोल तो अब मरेगी ही। डाई! एल्डर बाई ही 4 एल्डर्स की तरफ से आवाज आई। बाई ही ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ? हमारा स्पिरिचुअल वेपन्स टूटा नहीं है। एक एल्डर ने अपना स्पिरिचुअल वेपन दिखाते हुए हैरानी से चिल्लाया। बाई ही ने चौंक कर देखा, चारों के हाथों में अभी भी वेपन्स थे और जुओफान उनके सामने खून थूक रहा था। वो लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसकी डीमोनिक सोर्ड से अभी भी वही स्ट्रांग वाइब्स आ रही थी। यह क्या हो गया अभी? अगर वेपन्स नहीं टूटे तो इसका मतलब डिमोनिक सोर्ड से क्लैश हुआ ही नहीं। पर फिर जुओफान ने खुद को खतरे में क्यों डाला ताकि उसकी सोल अकेली रह जाए? एल्डर बाई ही कंफ्यूज था। तभी अचानक पीछे से एक ब्लडलस्ट की लहर आई। चौंक कर बाई ही पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ अभी भी ब्लैक ड्रैगन में फंसा था। कुछ मोमेंट्स के लिए ही सही, पर काफी था उसे मारने के लिए। खून की धार निकली। एल्डर बाई ही का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। मुझे बेवकूफ बना दिया गया।
उसके होंठ कांपे और खुद को जबरदस्ती पलटकर जुओफान की ठंडी आंखें और खून से सना मुंह देखा। या ये हुआ कैसे? कॉफ। जुओफान खून थूकते हुए भी शांत चेहरा बनाए हुए बोला, चाहे कोई कितना भी कॉशियस क्यों ना हो, जीत के एक पल में हर कोई खुद को इनविंसिबल मानने लगता है। मैंने बस तुम्हें वही एक पल दिया और बस। एल्डर बाय ही ने हवा में हॉवरिंग जुओफान को देखा, फिर पीछे खड़े जुओफान को। उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। तो जुओफान, हा 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 हा, इग्नोरेंस से इज अ क्राइम। तुम ये जान ही नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। जुओफान हंसा और उसकी दाईं आंख में 3 गोल्डन हेलोस चमके। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का तीसरा स्टेज, मिराज वर्ल्ड। वो जुओफान जो डिमोनिक सोर्ड लिए खून थूक रहा था, वो अगले ही सेकंड में गायब हो गया। अब सिर्फ एक जुओफान बचा, एल्डर बाय ही के पीछे खड़ा, चारों एल्डर्स की तरफ देखने वाला। इल्यूजन। अब सब समझ गए, अगर जुओफान पीछे से आता तो भी वो एल्डर बाय ही को नहीं मार सकता था, भले ही ड्रैगन सोल उसे पकड़े हो। पहले उसे ल्यूर करना जरूरी था, लेकिन बाय ही तो उसका ट्रिक एक बार देख चुका था। क्या वो फिर से फंसता? इसीलिए जुओफान ने एक इल्यूजन बनाया जिससे बाय ही को लगे कि वो सामने से फेस कर रहा है और वो आराम से सोल पर वार कर सके। इल्यूजन आसानी से टूट सकता था और चारों एल्डर्स को तब पता चला जब उनका वेपन डिमोनिक सोर्ड से नहीं टूटा। लेकिन एल्डर बाय हे जो पास नहीं था, उसे इल्यूजन में सब सही लग रहा था और बस वहीं जुओफान ने उसका काम तमाम कर दिया। एल्डर बाय ही ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखें सूनी हो गईं और वो मर गया। उसके शरीर के 2 हिस्से नीचे गिरे, आंखें रिग्रेट के साथ खुली रह गईं। कौन सोच सकता था कि एक महान सोल हार्मनी एक्सपर्ट ऐसी रिग्रेट में मरेगा। दैट्स 4। 4 बचे हुए एल्डर्स जो जुओफान को खून से लथपथ और बुरी हालत में देख रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे हटने लगे डर से। जुओफान अभी तक इथीरियल स्टेज में भी नहीं था, जख्मी था, चारों तरफ से घिरा था और फिर भी एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट को मार डाला। पहली बार मिरेकल था, दूसरी बार मिस्टेक, तीसरी बार तो सबने टीम अप किया ताकि और कोई न मरे, फिर भी चौथा मारा गया और ये साबित हो गया कि उसमें अभी भी ताकत थी। चारों एल्डर्स की आंखों में अब डर था, भरोसा नहीं, ये लड़का आखिर है कौन। फिर भी वो सब पुराने एक्सपीरियंस्ड कल्टिवेटर्स थे। थोड़ी देर में खुद को संभाल लिया। वो सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स थे। एक रेडियंट स्टेज का लड़का 4 को कैसे मार सकता था? अटैक, सब अटैक करो, कोई प्लान नहीं, बस इस लड़के को मार डालो किसी भी कीमत पर। आखिरकार 4 मरने के बाद एल्डर्स पूरी तरह पागल हो गए, चिल्लाते हुए जुओफान पर टूट पड़े। बाकी एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स भी पीछे पीछे चल पड़े। जाओदेजू सबसे आगे था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने ही सेक्ट से ये फाइट मांगी थी। अब 4 एल्डर्स मारे जा चुके थे। अगर वो जुओफान का सिर नहीं लाया तो सेक्ट वापस नहीं लेगा। जुओफान ने देखा कि सैकड़ों लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। उसने डिमोनिक सोर्ड को और कसकर पकड़ा, गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए थका हुआ शरीर लेकर चार्ज किया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, सैकड़ों एक्सपर्ट्स एक अकेले लो स्टेज कल्टिवेटर पर टूट पड़े हों। ये एक खून से सना हुआ, कड़कड़ाता हुआ बैटल था। अगर यूनिवर्सल राइचस सेक्ट शुरू से फुल फोर्स में आता तो इतने नुकसान नहीं होते, लेकिन अब केओस में मौतों की गिनती बढ़ती जा रही थी। इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स ने जुओफान पर सोल अटैक्स किए बिना अपनी जान की परवाह किए। जुओफान का एज्योर ड्रैगन आग उगलता रहा, कई मारे गए। पर्पल ड्रैगन ने पर्पल लाइटनिंग चलाई और भी जल गए। फिर भी टाइड को रोका नहीं जा सका। वो ड्रैगन सोल से टकरा गया। जुओफान ने फिर से खून थूका, उसकी आंखें काली पड़ने लगीं। वो बेहोश होने ही वाला था, लेकिन उसे कोई प्रोटेक्ट करना। उसने अपनी जुबान काटी, खुद को जगाया। पर्पल ड्रैगन ने फॉर्म बदली, वो डिमोनिक ड्रैगन बना ताकि ज्यादा से ज्यादा अटैक्स अब्सॉर्ब कर सके। फिर ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग बना और एक जोरदार लैश से दर्जनों सोल्स को खत्म कर दिया। ड्रैगन सोल बार बार फॉर्म बदलता रहा ताकि सोल अटैक्स को फेस कर सके, लेकिन उसे मारने आए थे और वो खुद उन्हें काट काट कर मार रहा था। बॉडीज आसमान से गिर रही थीं, आखिरी चीख के साथ। लगातार अटैक्स में ड्रैगन सोल भी कमजोर हो गया, लगातार चिल्लाता रहा। जुओफान ने अपनी सोल की पीड़ा सहते हुए डिमोनिक सोर्ड उठाई और फिर से चार्ज किया। उसकी आंखें लाल थीं, जहां भी गया वहां बॉडीज के टुकड़े हो गए। एक और लाशों का ढेर जमीन पर गिरने लगा। चारों एल्डर्स ने अपने वेपन्स उठाए और उसके शरीर पर हमला किया। जुओफान ने सोर्ड से उनका सामना किया। 100 बार क्लैश हुआ, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। हर बार उसकी तलवार इतनी भयानक थी कि एल्डर्स को पीछे हटना पड़ता था। हर स्विंग में दर्जनों एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स मारे जाते थे, कोई भी उनके बीच में घुस नहीं पा रहा था। अब ये ट्रैप नहीं था, ये एक युद्ध बन चुका था। 500 वॉरियर्स वर्स 1 मैन। ये थी खाली एक जंग नहीं, ये था एक क्रूर इतिहास। वहरमाई। रात का अंधेरा छा चुका था और एक खून से लथपथ इंसान घास से रेंगता हुआ बाहर निकला। चारों तरफ फैली हुई खून की बदबू से उसे खांसी आई, उल्टियां तक हो गईं। चांदनी अपनी सॉफ्ट रोशनी उस थके हुए इंसान के चेहरे पर डाल रही थी। जाओदेजू ने सिर थामा, सोचा और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसे सेक्ट से ऑर्डर मिला था जुओफान नाम के शैतान को मारने का, लेकिन वो तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। इतने सारे लोगों के साथ मिलकर भी उसे हराना नामुमकिन था। ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग की आखिरी टेल स्वाइप ने इतनी तबाही मचाई थी और वो खुद सबसे आगे था। अगर बच भी गया था तो अब होश में आया। उसे ये नहीं पता था कि जुओफान मरा या नहीं। जाओदेजू ने ऊपर चांद की तरफ देखा और धीरे से कहा, रात हो चुकी है, अब तक तो वो गिर ही गया हो, बट कितने मरे
और जैसे उसकी बात का जवाब देने के लिए दुनिया ने रिएक्शन दिया। चांद की रोशनी उन लाशों पर पड़ रही थी जो मिट्टी में खून में सनी हुई बिखरी पड़ी थी। जहां वो खड़ा था वहां चारों तरफ सिर्फ खून की नदी बह रही थी। इतना ज्यादा। जाओ देजू ने इधर उधर देखा, शॉक्ड रह गया उस नरक जैसे दृश्य से। ऐसे हाथ पैर पड़े थे जिनका कोई शरीर नहीं। वो कांपते हुए बड़बड़ाया, अब क्या करूं, अब क्या? मैं तो इन सब लॉसेस का ब्लेम नहीं ले सकता। बूम! लेकिन उसके ये प्लान्स रुक गए एक जोरदार धमाके और चेहरे पर पड़ती हवाओं से। चौंक कर जाओ देजू आग की तरफ उड़ गया जो आसमान में जल रही थी। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के बाकी 100 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स अब भी सांसें ले रहे थे, डर और शॉक में अपने दुश्मन को देख रहे थे। लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर के साथ साथ घृणा भी थी। उनके सामने 3 एल्डर्स खड़े थे, कपड़े फटे हुए, स्पिरिचुअल वेपन्स हाथ में कांप रहे थे। नहीं हो सकता, वो अभी भी जिंदा है। जाओ देजू का दिल डूब गया। वो ग्रुप के बीच घुसता हुआ आगे आया और जो सीन उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। उनके सामने वही ड्रैगन खड़ा था, टूटी फूटी चमड़ी, जख्मी हालत में, आखिरी सांसों पर था, फिर भी अपने आखिरी दम तक लड़ रहा था। और उसके सामने एक इंसान खड़ा था, पूरा खून में डूबा हुआ, हाथ में डिमोनिक सोड, चेहरे से खून टपक रहा था, आंखें मौत का स्वागत कर रही थी। एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा था। उसके शरीर पर दर्जनों भयानक घाव थे, कुछ से खून निकल रहा था, कुछ से सूख चुका था, लेकिन फिर भी वो खड़ा था। पी! एक एल्डर ने अपना पैर हिलाया और सोड से वार किया, लेकिन उससे भी तेजी से पीछे हट गया। गुस्से में एल्डर ने बाकी सबकी तरफ देखा। ज़ुओफान इंसान है भी या नहीं? हमने इसका शरीर पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, इसके अंदरूनी अंग कुचले जा चुके हैं, फिर भी इसने एक और एल्डर को मार डाला। ये 400 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स और 5 सोल हार्मनी एल्डर्स को मार चुका है। इतने जख्म और फिर भी जिंदा? क्या ये सिर्फ तभी मरेगा जब इसकी सोल पूरी तरह खत्म हो जाएगी? एक और एल्डर ने थक कर कहा, यह लड़का रेडियंट स्टेज में है भी सच में? अगर हम इसकी सोल पर हमला करेंगे तो हमें खुद मरने का डर है। इसकी बॉडी तो अब किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं, इसे मारना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरे एल्डर ने सिर हिलाया। और सोचो, ये मिशन तो इजी माना जा रहा था और अब देखो क्या हो गया। व्हाट? एल्डर्स की बातों को सुनकर एक तेज चीख सबको चौंका गई। जाओ देजू हक्का बक्का सा वॉबल करता हुआ बोला, एल्डर्स, क्या आप कह रहे हैं कि इतने लोग मर चुके हैं? 5 सोल हार्मनी एल्डर्स, 400 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स। एल्डर्स ने सिर झुकाकर हामी भरी। जाओ देजू पूरी तरह कांप गया और गुस्से में ज़ुओफान की तरफ देखा। ज़ुओफान, तू अब तक मरा क्यों नहीं? ये मिशन मैंने खुद लिया था सेक्ट से, और अब इतने लोग मर गए, मैं सेक्ट को क्या जवाब दूंगा? जाओ देजू की चिल्लाहटों का ज़ुओफान पर कोई असर नहीं। वो बस कोल्ड नजरों से उन्हें देखता रहा। 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स और 8 एल्डर्स भेजे गए थे और हम एक रेडियंट स्टेज के लड़के को एक दिन लड़ते हुए भी नहीं हरा सके। जाओ देजू अब टूट चुका था। तू क्या चीज है, मरता क्यों नहीं? एक पूरे सेक्ट के 500 एक्सपर्ट्स को 3 दिन तक रोके रखा और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ज़ुओफान अब भी खामोश खड़ा था। एक एल्डर ने धीरे से कहा, सीनियर ब्रदर, हम एक नहीं 3 दिन से लड़ रहे हैं। क्या? जाओ देजू पीछे गिर पड़ा। मैं इन 3 दिन से बेहोश था और ये 3 दिन से खड़ा है। तीनों एल्डर्स शर्मा कर सिर झुका ली। इतने सारे लोग, फिर भी एक रेडियंट स्टेज के लड़के को 3 दिन में नहीं हरा पाए? शेम लेवल एक्सट्रीम। आखिर वो हमेशा चुप रहने वाला ज़ुओफान अब पहली बार बोला, हाँ हाँ हाँ, तो 3 दिन हो चुके हैं, इसका मतलब है तुम उन्हें पकड़ नहीं पाओगे। ये कहते ही ज़ुओफान नीचे गिर गया और ड्रैगन सोल ने आंखें बंद की, गायब हो गया। केवल तलवार उसके शरीर में समा गई। सब चौंक गए। अचानक क्या हुआ? किसी ने तो हमला भी नहीं किया। जाओ देजू स्टन्ड था। एक एल्डर ने जाकर उसकी बॉडी देखी। आई सी, वो पहले ही मर चुका था। मार गया? जाओ देजू चिल्लाया, पर वो तो खड़ा था। एल्डर ने सिर हिलाया। वो अपनी आखिरी सांस रोके खड़ा था ताकि हम लड़कियों के पीछे न जाएं। 3 दिन की ये आखिरी कोशिश थी। उसका शरीर तो शायद पहले ही मर चुका था, सोल ही जिंदा थी। इतनी गहरी चोटें, हर एक जानलेवा, फिर भी खड़ा रहा। वो शायद खड़े खड़े ही मर गया। एक और एल्डर ने गहरी सांस ली। बाकी किसी का बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए तो सोल स्कैटर हो जाती है, लेकिन इसने अपनी आखिरी सांस को खींचकर अभी तक शरीर को जिंदा रखा। विल पावर, इसे हीरो कहो या मॉन्स्टर। तीसरे एल्डर की आंखें ब्लड लस्ट से भर गईं। डोंट फॉरगेट, इसने अपनी बुरी हालत में भी अपनी सोल और बॉडी को 3 दिन तक लड़ाया। ऐसे किसी को जिंदा छोड़ना खतरनाक है। तीनों एल्डर्स ने चिल्लाकर कहा, किल। तीनों एक साथ हमला करने वाले थे, फुल पावर से, ताकि उसकी लाश तक मिटा दें। पर तभी एक गोल्डन लाइट उन्हें दूर धकेल देती है। जब उन्होंने देखा, एक लड़का गोल्डन क्लोक में खड़ा था। येलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ देजू चिल्लाया। येलिन ने कुछ नहीं कहा, बस ज़ुओफान की बॉडी उठाई और कंधे पर रख ली। एल्डर्स चिल्लाए, यूज नीचे रखो अभी। येलिन ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। तुम उसे मारना चाहते हो? एक घिन से भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग काबिल ही नहीं हो। सिर से पांव तक कांपते हुए तीनों एल्डर्स के चेहरे भारी हो गए। भले ही वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में नहीं गए थे, लेकिन जाओ देजू की रिपोर्ट से उन्होंने उसके बारे में सुन रखा था। येलिन डबल ड्रैगन गैदरिंग का रनर अप। उसने ज़ुओफान के लेवल पर फाइट की थी, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए ज़ुओफान को पीछे भी धकेल दिया था। इतना पावरफुल इंसान तो पक्का ज़ुओफान के बराबर था। अकेला ज़ुओफान ही उन्हें इस हालत में लाने के लिए काफी था, और अब येलिन भी उसमें जुड़ गया था। ये सोचकर ही उनका दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी वो ज़ुओफान को
जो अब मुश्किल से जिंदा था। छोड़ने वाले नहीं थे, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी थी, और अगर अब कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो सेक्ट में मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। एक एल्डर ने अपनी स्पिरिचुअल वेपन हिलाई और आगे बढ़ते हुए कहा, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, यूनिवर्सल राइचस सेक्ट जैसी एक राइचस सेक्ट है। येलिन, हमने तुम्हारा नाम सुना है, तुम हमारे राइचस पाथ का फ्यूचर हो, तो फिर तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर को क्यों बचा रहे हो? अगर हम अभी इसे नहीं मारते तो ये राइचस सेक्ट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, जिसमें तुम भी शामिल हो। मुझे यकीन है तुम ये नहीं चाहोगे कि वेस्टर्न लैंड्स का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल किसी ईविल डेमोनिक कल्टीवेटर के पास चला जाए। ही है। आज यूनिवर्सल राइचस सेक्ट उसे खत्म करने आई है, डीमंस को मिटाने और वेस्टर्न लैंड्स के राइचस पाथ को बचाने के लिए। बस तुम आंखें मूंद लो और इसे यहीं छोड़ दो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना जेलस बोलेगा ना सिनिकल। तुम्हारे हाथ भी साफ रहेंगे और नाम भी हो जाएगा। दो फायदे एक साथ। शट योर ट्रैप। वो एल्डर येलिन की डिवोशन और प्रैक्टिकलिटी दोनों को टारगेट कर रहा था, ये सोचकर कि येलिन जरूर मानेगा, क्योंकि इससे तो सबसे ज्यादा उसे ही फायदा हो। लेकिन एल्डर की बात बीच में ही काट दी गई। येलिन के चेहरे पर गुस्से की कालिमा थी जब वो बोला, हार हार होती है, जीत जीत होती है। मैं कभी भी ऐसे घटिया गेम्स में नहीं पड़ूंगा और अपनी सेक्रेड बीस्ट की विरासत को गंदा नहीं करूंगा। सैक्रेड बीस्ट इनहेरिटर। बाकी लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। ये क्या चीज है? हम एकदम घटिया लोग हो तुम। मॉर्टल डोमेन की गंदगी, तुमसे बात करना भी बेकार है। येलिन ने उनका मजाक उड़ाया, फिर जुओफान की तरफ देखा जो उसके कंधे पर था और धीरे से बोला, शायद ये इंसान इस दुनिया में मेरे जैसा अकेला है। येलिन के हाथ में गोल्डन रोशनी चमकी और एक मुट्ठी जितनी गोल बॉल निकली, जिससे सुनहरी आग निकल रही थी जो बहुत गर्म थी। बाकी सब डर से पीछे हट गए। उन्हें नहीं पता था ये क्या था, लेकिन उसमें एक सच्ची डिस्ट्रक्शन वाली पावर थी। उनकी हड्डियां भी कह रही थीं कि ये बहुत ही खतरनाक है। तीनों एल्डर्स भी इसे झेल नहीं सकते थे। पसीने पसीने होते हुए वो उस बॉल को घूरने लगे। येलिन, ये क्या है? जाओ देजू पीछे हटता हुआ बोला। आखिरकार हिम्मत जुटाकर येलिन हंसा। मरे हुए लोगों को जानने की जरूरत नहीं हो, और कौन तुम्हारे साथ होगा? इस दुनिया में एक ही आदमी है जो काबिल है, बाकी सब बेकार। येलिन ने अपने कंधे को झटका दिया और वो गोल्डन बॉल सीधा भीड़ की तरफ फेंक दी। उनके अंदर की आवाज जोर से चिल्ला रही थी, भागो! लेकिन उनके पैरों ने साथ नहीं दिया। बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे बादल तक उड़ गए और जमीन फट गई। गोल्डन बॉल उनके सामने फटी और जलती हुई आग हर तरफ फैल गई। एक सेकंड में सब इन्फियार्नो में बदल गया। आग इतनी तेज थी कि हवा तक मुड़ने लगी, जैसे स्पेस ही फटने वाला हो। जाओदेजू और उसके 100 एक्सपर्ट्स, तीनों एल्डर्स समेत, कुछ चिल्लाने तक का मौका नहीं। सब पूरी तरह से खत्म हो गए। वो इन्फर्नो 1000 मील तक फैल गया, सब कुछ जला दिया, एकदम नर्क बना दिया। कुछ भी जिंदा नहीं बचा। येलिन ने एक ठंडी नजर डाली और फिर वहां से गायब हो गया। इस बीच हुश! रात के सन्नाटे में 3 लड़कियां भाग रही थीं। सबसे आगे वाली रोने जैसी लग रही थी। चिंगचिंग दीदी, 3 दिन हो गए, अब तो शायद कोई पीछा नहीं कर रहा, चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। डनर ने चू चिंगचेंग के थके हुए चेहरे को देखकर कहा। शुई रोहुआ ने भी सर हिलाया। चिंगचेंग, तुम सैडनेस में सब कुछ दे चुकी हो और खुद भी चोट खा चुकी हो, थोड़ा रेस्ट जरूरी है। शायद जुओफान भी हमें ज्वाइन कर ले। नहीं, जुओफान अपनी जान देकर हमें बचा रहा है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। अपनी आंखें बंद करके चू चिंगचेंग ने दांत भींचे और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। हम तभी रुकेंगे जब डबल ड्रैगन मैनर पहुंच जाएंगे। चू चिंगचेंग की आवाज पक्की थी। लड़कियों ने उसका डिटर्मिनेशन देखकर सर हिला दिया और चुप हो गईं। बूम! दूर से एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिर भयानक आग का गुबार उठा। इतनी इंटेंस हीट फैल गई कि आसपास की हर चीज जलने लगी। लड़कियां उड़ रही थीं, लेकिन फिर भी गर्मी की लहर ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जब वो उठी तो एकदम शॉक में आ गईं। इन्फर्नो आसमान तक पहुंच गया था, जैसे नर्क का गेट खुल गया हो। वहां कुछ भी जिंदा नहीं बचा था। वो हजारों मील दूर थीं, लेकिन फिर भी उसकी गर्म लपटें उनके चेहरे को जला रही थी। भगवान, वहां क्या हुआ? ये आग कहां से आई? दानर ने चिल्लाकर कहा। क्या वो वही जगह नहीं है जहां भाई जुआ है? दानर! शुई रोहुआ ने चिल्लाकर उसे देखा। दानर एकदम चुप हो गई जब उसने देखा कि चू चिंगचेंग आग की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। जुओफान! एक चीख के साथ चू चिंगचेंग उड़ पड़ी।